संविधान की हत्या। 2014 में जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से आए दिन यह सुनने को मिलता रहता है कि संविधान की हत्या की जा रही है। आज वे लोग दुहाई दे रहे हैं जिन्होंने कभी संविधान की मूल भावना अर्थात प्रस्तावना के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी थी और हिंदू धर्म और संस्कृति का दमन करने का कार्य किया था। इंदिरा द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन। भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो कि 4-5 लाइनों की है और जो हम भारत के लोग से शुरू होती है, इसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। इसे ना तो संसद और न ही न्यायालय द्वारा बदला जा सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें दी गई है। बाकी संविधान में संसद बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। इस बात को 1973 में सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश MS सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यों वाली बेंच ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला के मामले में स्पष्ट किया है कि संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोई भी संशोधन प्रस्तावना की मूल भावना के खिलाफ नहीं हो सकता है। 1973 में कोर्ट के फैसले के बाद भी 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार ने इसकी प्रस्तावना में संशोधन करके इसमें सेक्युलर शब्द जोड़कर संविधान की पूर्ण रूप से हत्या कर हिंदुत्व और भारतीयता के दमन की शुरुआत कर दी थी। इस सेक्युलर शब्द की व्याख्या बड़े बड़े विद्वान आज तक नहीं कर पा रहे हैं। कैसी है ये धर्म और पंथों की आजादी? यदि इस सेक्युलर शब्द का यह अर्थ लगाया जाए कि सभी धर्म और पंथों को आजादी का बराबर अधिकार दिया जाएगा, तो फिर कांग्रेस सरकार ने क्यों मुस्लिम समुदाय को हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी और हिंदुओं को कुछ नहीं दिया? आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान के बराबर हो गई है। उसके बाद भी कांग्रेस उन्हें अल्पसंख्यक बता रही है और उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, परंतु हिंदुओं को कुछ नहीं मिल रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और कांग्रेस और इनकी सहयोगी पार्टियों ने भारत में हिंदुओं के अधिकारों पर कुठाराघात और दमन के अलावा कुछ नहीं किया है। क्या साधुओं का नरसंहार हिंदुत्व की हत्या नहीं थी? हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी ने 1966 में संसद के सामने हिंदू साधुओं का नरसंहार कराया था। इस घटना का जिक्र करते हुए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि कहीं पुलिस विद्रोह न कर दे, इस डर से इंदिरा गांधी ने दिल्ली की पुलिस को न बुलाकर कश्मीर की पुलिस को बुलवाकर संसद के सामने 2500 निर्दोष साधुओं की हत्या करा दी थी। उस समय संतों की लाशों को ट्रकों में भरकर दिल्ली के बाहर फेंकवा दिया गया था। उस समय के चाटुकार पत्रकारों ने इसकी चर्चा तक नहीं की थी। क्या यह संविधान की हत्या नहीं थी? भगवा आतंक के नाम पर बदनाम किया। कांग्रेस के दलाल पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जैसे हिंदू विरोधी राक्षसों ने मुस्लिम आतंकवादियों को बढ़ावा देने और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द गढ़कर अत्याचार किया और असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा जैसे देशभक्तों को आतंकवादी बताकर जेल में प्रताड़ित कराया। तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? वर्तमान सरकार संविधान की मूल भावना के अनुसार जब कार्य कर रही है, तो संविधान के हत्यारे और बलात्कारी कांग्रेसी और वामपंथी संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता संविधान के साथ 1976 में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या की याद क्यों नहीं करते हैं? कश्मीर में हिंदुओं और उनकी संस्कृति का दमन। अब कश्मीर की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि 19 जनवरी 1990 तक यहाँ पर करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित रहते थे। संयोग की बात है कि इस दौरान केंद्र सरकार में टुकड़खोरों की सरकार बनी। प्रधानमंत्री बना BP सिंह और गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद बना। इस समय से कश्मीर और यहाँ के हिंदुओं को ग्रहण लगना शुरू हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद, शेख अब्दुल्ला आदि का संरक्षण पाकर मुस्लिम कट्टरवादियों ने कश्मीरी पंडितों के घर जलाए, हत्याएं और बलात्कार किए। उस समय तक वहाँ पर अति प्राचीन हिंदू देवी देवताओं के 5000 मंदिर थे, जिन्हें तोड़ दिया गया या फिर जला दिया गया। उन पंडितों से कहा गया या तो वे इस्लाम स्वीकार कर लें या फिर अपनी औरतों को छोड़कर कश्मीर से भाग जाएं। कई कश्मीरियों की जघन्य हत्याएं और बलात्कार किए गए। अंततः कश्मीरी पंडितों को घर मकान छोड़कर कश्मीर से भागना पड़ा। कांग्रेसी मुसलमानों के मसीहा बनते रहे। सभी ने हिंदू धर्म के दमन और वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुस्लिम समुदाय का मसीहा बनने की कोशिश की। हिंदुत्व तथा हिंदुओं का दमन कर संविधान का सामूहिक रूप से बलात्कार करते रहे। तब इन्हें संविधान की ना तो याद आई और ना ही उस पर दया आई। इन्होंने न केवल संविधान की हत्या की, बल्कि हमेशा की तरह हिंदू धर्म का दमन करने की कोशिश करते रहे। जहाँ जहाँ ये कामयाब हुए, वहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म को क्षति पहुँचाई और
हिंदू संस्कृति को दफनाने की कोशिश की। कांग्रेसियों और इनके सहयोगियों के ऐसे कारनामे हैं कि इन्हें सालों तक बोलने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सकता है। क्या मोदी अमित शाह करेंगे हिंदुत्व की रक्षा? और परमात्मा ने नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे देशभक्तों को यहाँ पर भेज दिया। इन्होंने कश्मीर से 370 और 35A को हटाने की बात हो, या फिर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात हो, या फिर 3 तलाक कानून बनाने की बात हो, इसमें कुशलता और सफलता पूर्वक कार्य किया। इन्होंने जिस तरह की कार्यशैली को अपनाकर कार्य किया, उससे स्पष्ट हो गया है कि आगामी समय में भारत के ही नहीं बल्कि संसार के हिंदुओं और उनकी संस्कृति की रक्षा का कार्य करेंगे। चाहे नेता हों या फिर दूसरे पंथ को मानने वाले आतताई, वे हिंदू धर्म को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।